गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टाइम हमने करवाया था एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हो, ठीक है। जो आप कहोगे इसे और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए ये सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है इसकी। स्टेटमेंट इसकी है द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन बाय फोर्स डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, डिस्प्लेसिंग द बॉडी, ठीक है, मेजर द चेंज, मेजर्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोबारा सुनिए क्या है इसमें। वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग द बॉडी मेजर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहता है, कहने का मतलब जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मुझे ये वर्क डन, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है आज आप लोगों के सामने। मुझे प्रूव करना है कि जो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है वो स्टेटमेंट क्या है, दी वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग द मेजर, डिस्प्लेसिंग द बॉडी मेजर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो अब इसका देखिए प्रूफ देखिए, तो हम इसका प्रूफ करेंगे आज। तो प्रूफ बेटा देखो बहुत ही इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है प्रूफ करना इसका। हमने क्या करना है, एक बॉडी लेनी है, ठीक है। मान लीजिए उस वहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास कितना है, मान लीजिए मास m है, और इसके ऊपर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u, ठीक है। तो इसने बॉडी डिस्प्लेस हुई है, मान लीजिए ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है, यही बॉडी सेम, और इसमें इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है, लेट इट बी, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, ds, ठीक है। ds इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ठीक है। ds इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, d मीन स्मॉल, एस तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल d का लग जाना, दैट इज कॉल्ड, यू नो वेरी वेल, d क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। हमने याद रखना काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट में हमने क्या किया था, बॉडी को रेस्ट में रखा था। बॉडी को किस में रखा था, रेस्ट में। अब हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं है, हमने इसको इनिशियल, ये मतलब कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स इंप्लीमेंट की है, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स इंप्लीमेंट की है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है विद इनिशियल वेलोसिटी u मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, यहाँ से यहाँ, लेट इट बी, अगर ये पॉइंट a मैं मान लूँ, ये पॉइंट b मान लूँ, तो दोनों a और b के बीच में जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ds हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा, अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, आप लोगों को पता है, वर्क डन होगा f डॉट ds, ठीक है, अगर देखा जाएगा तो, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एफ डी एस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम है। जिस डायरेक्शन में ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स आपने इंप्लीमेंट की है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये बॉडी इसको पुश किया है, तो जब, ठीक है, तो इसमें फोर्स इंप्लीमेंट आप लोगों ने की है एफ, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कॉस ऑफ 0 होगा और ये आएगा एफ डी एस। बट आप लोगों को याद होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा लोग आप लोगों ने वर्क डन यहाँ पे लिख दिया मास एक्सेलरेशन इनटू डीएस, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, बट आप लोगों को याद होगा कि जो एक्सेलरेशन होती है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो देयरफॉर जो वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू m dv बाई dt इंटू डी एस। तो बेटा इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ m डी एस बाई डी टी, ठीक है, इंटू डी वी। अब ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो लिमिट्स भी इंप्लीमेंट होंगी यहाँ पे। तो बट आप लोगों को पता है कि जो डी एस बाई डी टी होता है एक्चुअली में वो क्या होती है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क डन मिल जाएगा m v डी वी,
लेकिन ये कौन सा वर्क डन था? ये वो स्मॉल वर्क डन था जब आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया था एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो आपने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया? dw। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी? स्मॉल थी। तो बेटा अब यहाँ पे आप लोगों को चाहिए टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, वो क्या होगा? वो होगा w, ठीक है। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन होगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, एम वी डी वी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v। तो यहाँ से w मिल जाएगा u से v, तो m आ जाएगा बाहर, ए v आएगा, dv आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है? तो ये आएगा m v 1+1, यहाँ पे 1+1, यहाँ पे u से v हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को कितना मिल गया? ये हमने टोटल वर्क डन निकाला है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल हमारी v थी, तो लोअर लिमिट u लगेगी, फाइनल v लगेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला? m v2/2, ठीक है, u से v, 1/2 m, अपर लिमिट पुट करो v² माइनस u², बेटा 1/2 आ गया m, ठीक है, m v² माइनस u² आ गया। तो बच्चे ये क्या था? वर्क डन था। ये आ गया 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। तो दिस इज व्हाट द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेटेड। तो यहाँ पे आ गया वर्क डन मिल गया, चेंज इन, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसमें से आ गई माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वही है, ठीक है, इनिशियल थी ये। तो ये क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हैंस हमने क्या देखा? हमने देखा वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग द बॉडी, मेजर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मेजर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।